अस्सलाम वालेकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 और मोशन का ये सेकंड लेक्चर है। केमिस्ट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है, उसकी सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्ले लिस्ट आप देख लीजिएगा JKSSB मिशन JKSSB में, वहां पे आपको केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर वहां पे मिल जाएगा। तो मोशन के पहले लेक्चर में हमने क्या टर्म्स एक्सप्लेन की थी कि रेस्ट पे बॉडी कब होती है और यही बॉडी मोशन में कब होगी। साथ साथ हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक। और लास्ट पे हमने स्पीड भी कवर किया हुआ था, स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं मोशन चैप्टर में जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिस्टेंस तो हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और स्पीड भी हो गया। स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें वेलोसिटी पढ़नी है। तो स्पीड के बारे में हमने बोला था, इट गिव्स अस आइडिया, स्पीड गिव्स अस आइडिया, क्या आइडिया, हाउ फास्ट और स्लो a body is moving, a body is moving, ठीक है। उस वक्त हमने बोला था कि जो ये स्पीड होती है, फॉर एग्जांपल हमने कार की एग्जांपल ले ली थी, ये आइडिया देता है हमें कि ये बॉडी, ये कार कितनी फास्ट या कितनी स्लो चलती है, ठीक है। उस वक्त हमने ये भी बोला था कि जो ये स्पीड है, अगर कोई हम ये कहें कि किसी बॉडी की स्पीड लो है तो इसका मतलब वो स्लोली मूवमेंट करती है। हाँ, और बोला था अगर किसी की स्पीड फास्ट है तो वो फास्ट मूवमेंट करती है, ठीक है। उस वक्त हमने एक एग्जांपल ले ली थी, हमने बोला था फॉर एग्जांपल दिस इज हियर A, दिस इज हियर B, दिस इज द इनिशियल पोजीशन कि यहां पे बॉडी थी और इसको जाना था यहां फाइनल पोजीशन पे, दैट मींस B पोजीशन पे, ठीक। तो उस वक्त हमने बोला था कि यहां से यहां ये गाड़ी चली तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कुछ टाइम लगा होगा, टाइम टेकन, ठीक। इसके फ्रैक्शन को ही हमने स्पीड बोला था। क्या बोला था? स्पीड। दैट मींस हमने उस वक्त बोला था कि स्पीड एक्चुअली है क्या, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड by a body per unit time, एक टाइम हमने मुकर्रर किया था और इस टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उस वक्त हमने बोला था कि इसकी स्पीड हो गई। इस तरह हमने लिखा था इसकी फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और उस वक्त हमने बोला था स्पीड, डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं। हमने ये भी बोला था कि अगर हमें स्पीड का SI यूनिट निकालना हो, डिस्टेंस को आप मीटर में एंड टाइम को आप सेकंड में, दैट मींस इट विल बी मीटर पर सेकंड। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक। और दूसरी बात उस वक्त हमने ये कही थी कि जो ये स्पीड होती है, ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। स्केलर क्वांटिटी मींस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू एक होता है, एंड इट इज विदाउट डायरेक्शन, इट इज विदाउट डायरेक्शन। जिसने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देख ले, मैं तभी ये फास्ट यहां पे चल रहा हूं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और उस वक्त हमने एक एग्जांपल दी थी कि एवरेज स्पीड हम किस वक्त बोलते हैं, एवरेज स्पीड। हमने ये बोला था कि जो ये एवरेज स्पीड है, फॉर एग्जांपल यहां से एक गाड़ी निकल गई, इसको यहां पहुंचना है, यहां से यहां ये किसी एक स्पीड में, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां 20 मीटर पर सेकंड, यहां 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो कि इसकी कितनी स्पीड है,
आपकी कार में स्पीडोमीटर फिक्स होता है। वो स्पीडोमीटर आपको स्पीड दे देगा कि इस वक्त ये कार किस स्पीड से चल रही है। फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर, इसको आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हो कि इस वक्त कितनी स्पीड है। ठीक, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि ए से लेके बी तक इस कार को पहुंचने में कितनी स्पीड लगी, इसकी क्या स्पीड थी, तो आपको पता है कि स्पीड तो चेंज होती रहती है यहां पे, तो इस वक्त आपको वर्ड यूज करना है, टर्म यूज करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मींस कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो इस वक्त जो ये स्पीड यहां पे है, दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। ठीक, अब और एक बात, कभी कभी हम टर्म यूज करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड, यहां से यहां 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड्स, हमने 4 हिस्से किए इसके। अगर हर एक हिस्से में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, दैट मीन सेम डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, टाइम हमने फिक्स किया है 5 सेकंड्स। ठीक, या आप टाइम कर सकते हो 1 सेकंड। अगर हर किसी 1 सेकंड में इसकी स्पीड सेम रह गई या इसने सेम डिस्टेंस कवर किया, उस वक्त आप बोल सकते हो कि इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड, यहां पे डिस्टेंस है हमारा 10 डिवाइड बाय 5 इज टाइम, इट्स 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, स्पीड यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, हर किसी इंटरवल में स्पीड बराबर है। उस वक्त आप बोल सकते हो कि ये जो गाड़ी है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। क्या डेफिनेशन लिखोगे? A speed of the body is said to be uniform. Speed of body is said to be uniform. Is said to be uniform. हम उस वक्त बोल सकते हैं कि एक बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। कब? when it covers equal distance in equal intervals of time. In equal intervals of time. ठीक है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये सेम डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उस वक्त हम ये बोलेंगे कि इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर ऐसा हो गया कि यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, यहां पे 15 डिग्री, यहां पे 17 मीटर्स इसने कवर किए हैं, टाइम तो आपने सेम रखा था पर डिस्टेंस इज डिफरेंट, दैट मींस जब डिस्टेंस डिफरेंट है, हर किसी जगह पे स्पीड डिफरेंट होगी, उस वक्त हम बोलेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। किस वक्त आप बोल सकते हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म है? व्हेन इट डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर ना करे, इससे ज्यादा करे किसी जगह पे, किसी जगह पे कम करे। ठीक है, ये तो स्पीड के बारे में, एक्चुअली हमने स्पीड के बारे में लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। थोड़ा बहुत रिवाइज के लिए, क्योंकि इसी से जनरेट होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक, दैट इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी से आएगा हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से हमारा एक्सेलरेशन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी और उसके बाद हम एक्सेलरेशन देख लेंगे। ठीक है, अब ये वेलोसिटी है क्या? जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, बट देयर इज ए डिफरेंस। देयर इज ए डिफरेंस। या मैंने ये वर्ड यूज किया था कि करीब करीब ये दोनों सेम है 90%, बट देयर इज ए डिफरेंस। क्या डिफरेंस? फॉर एग्जांपल हम यहां एक ही बात कर रहे हैं कि इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। अब हमें नहीं पता कि इसने डिस्टेंस इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में किया। जब आप इतना पाथ कवर कर रहे हो, डिस्टेंस का डायरेक्शन का नहीं बोल रहे हो, उस वक्त हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर हम बोले a body is moving in a straight line, that means in a particular direction, उस वक्त हम इसने कितना पाथ
कवर किया, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. दैट मीन्स इट इज डिस्टेंस विथ डायरेक्शन. डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, ठीक है. एंड दिस इज पाथ कवर्ड विदाउट डायरेक्शन. इसी तरह जो हमारी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी करीब करीब किसके बराबर होती है? स्पीड. बट वो डिफरेंस हम देख लेंगे. जैसे कि हमने बोला था कि जो ये स्पीड होती है कार की, ये हमें आइडिया देती है. क्या आइडिया? कि एक कार या कोई सी बॉडी कितनी स्लोली मूवमेंट करती है या कितना फास्ट मूवमेंट करती है. ठीक है. कैसे निकाला था आपने? आपने बोला था जो कि हमारी स्पीड होती है, ये डिस्टेंस कवर्ड, कि इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगा. ठीक. लेकिन इस स्पीड ने उस वक्त आपको कुछ नहीं कहा. किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में. क्या डायरेक्शन? मतलब कि ये गाड़ी टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही थी या ये टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, किस डायरेक्शन में जा रही थी, उस वक्त ये बात वहां पे नहीं हुई. लेकिन अब अगर हम यहां पे ये बोले कि यहां पे एक बॉडी है ए पोजीशन पे, इसको जाना है बी पोजीशन पे, दैट मींस ये यहां पे है, इसको जाना है टुवर्ड्स नॉर्थ, फॉर एग्जांपल. ठीक. यहां पे स्पीड जो आप निकालोगे, ठीक, स्पीड आएगा डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ. क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ डिवाइड बाय टाइम. कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में. तो स्पीड की बात करें, यहां पे क्या लिखा हमने? डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ डिवाइड बाय टाइम टेक. ठीक है. क्या लिखा हमने? हम डिस्टेंस, इस वक्त स्पीड में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं. तो आपको सबको पता है, अभी हम पढ़ रहे थे, जब हम डिस्टेंस विथ डायरेक्शन की बात करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है. क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट. डिवाइड क्या करोगे? टाइम टेकन. अब जब आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा, टाइम टेकन, अब हम इस स्पीड को वेलोसिटी बोलते हैं. व्हाट इज डिफरेंस देयर इन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड में जो डिस्टेंस होता है, इट इज विदाउट डायरेक्शन, और जो वेलोसिटी में आपका डिस्टेंस होगा, इट इज विद डायरेक्शन. यहां पे जो हमने लिखा, और जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. या हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. वहां पे क्या लिखा था आपने? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. यहां पे क्या लिख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. अब ये डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया? क्योंकि इस वक्त आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो. जब आपने डायरेक्शन की बात की, डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट बन गया. तो टाइम तो वही है, लेकिन स्पीड चेंज होके अब क्या बन गई? वेलोसिटी. तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम. किसने ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया? बाय मूविंग कार और एनी अदर मूविंग बॉडी. ठीक. यहां पे लिख के इसका ऐसा यूनिट देख लीजिए. स्पीड का ऐसा यूनिट क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस मीटर, इट वाज सेकंड, इट वाज मीटर पर सेकंड. अब ऐसा यूनिट आप वेलोसिटी निकालने की कोशिश करोगे, इट विल बी सेम, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सेम है. इट विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड. यूनिट्स स्पीड और वेलोसिटी के सेम है, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सेम है. लेकिन देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहां पे करते हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए. हम यहां पे बोलेंगे, अ बॉडी travels 100 kilometers in 4 hours. What is the speed of body? ऐसा पूछा जाए कि बॉडी ने 100 किलोमीटर कवर किए 4 आवर्स में, तो आपको इस बॉडी का क्या करना पड़ेगा? इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी. स्पीड किसके बराबर? डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस कितना है आपका? 100. टाइम कितना है आपका? 4.
it will be 25 kilometers per hour. It will be 25 kilometers per hour. यहां पे क्या लिखा हमने 25 kilometers per hour. ठीक है 25 kilometers per hour यहां पे हमने लिखा. लेकिन अगर यहां पे ये लिखा जाए कि आप वेलोसिटी निकालिए तो फिर यहां पे क्या लिखा होगा? A body travels 100 kilometers in 4 hours towards south या towards north. अब डायरेक्शन आ गई. अब डायरेक्शन जब आ गई तो ये डिस्टेंस नहीं क्या रह गया? डिस्प्लेसमेंट. टाइम तो वही है और ये बन जाएगी वेलोसिटी. तो क्या निकल के आएगा? 100 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 25 किलोमीटर्स पर आवर. लेकिन साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा टुवर्ड साउथ. तब जाके ये बन गई वेलोसिटी. तब जाके ये क्या बन गई? वेलोसिटी. ठीक है तो वेलोसिटी क्या है? एक्चुअली इट इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी एक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इन ए स्ट्रेट लाइन और यू कैन से टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है अब जैसे कि हमने देख लिया, क्या देख लिया आपने? इसका तो हो गया. अब हमारी दूसरी टर्म जो है दैट विल बी एक्सेलरेशन. क्या है? एक्सेलरेशन. अब ये एक्सेलरेशन है क्या? स्पीड जो का कॉन्सेप्ट है, स्पीड से हमारे पास आ गई वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से हमारे पास आ जाएगी क्या? एक्सेलरेशन. अब वेलोसिटी की बात एक और पॉइंट यहां पे लिखते हैं. यूनिट तो इसका आ गया. अब मुझे यहां पे बोलिए, हमने स्पीड की बात जब की उस वक्त हमने बोला था स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू 10 मीटर 20 मीटर बट विदाउट डायरेक्शन. लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, उस वक्त हम उस वेक्टर, उस क्वांटिटी को बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है अब यहां पे देख लीजिए, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, हमने बोला ये स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन वेलोसिटी के पास 25 किलोमीटर, दैट मींस मैग्नीट्यूड, टुवर्ड्स साउथ दैट मींस डायरेक्शन. दैट मींस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो हमारी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारी क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है अब यहां पे बात आ गई कि एक्सेलरेशन है क्या. अब देख लीजिए एक्सेलरेशन है क्या. एक्सेलरेशन हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. विथ टाइम. अगर आपको किसी जगह लगा कि विथ टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी बॉडी की, उस वक्त हम बोलते हैं कि जो ये बॉडी है, दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. किस वक्त बोलोगे आप? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग. एक बात. और इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज. अब ये वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? फॉर एग्जांपल अगर बॉडी यहां से यहां जा रही थी, अब यहां से यहां गई, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस डायरेक्शन थी, यहां से दूसरी डायरेक्शन है. दैट मींस अगर डायरेक्शन चेंज हो गई बॉडी की, उसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज. जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो उस वक्त हम बोलेंगे इस बॉडी में एक्सेलरेशन है. दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. यहां दूसरी बात, यहां से यहां तक एक स्पीड से चल रही है और यहां से यहां तक दूसरी स्पीड से चल रही है. ठीक है स्पीड जब चेंज होगी दैट मींस इट विल कवर मोर डिस्प्लेसमेंट. अगर ठीक है तो उस वक्त भी हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज. वेलोसिटी दो सूट्स में चेंज हो सकती है, या तो डायरेक्शन चेंज कर लो मूविंग बॉडी की, या इसकी स्पीड चेंज कर लो. ठीक है तो फिर क्या हो गया? जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उस वक्त आपको कहना पड़ेगा कि आपकी बॉडी जो है वो एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेशन में है. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन इट विल बी चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी की चेंज और साथ साथ विथ टाइम, टाइम टेकन फॉर द चेंज. इस चेंज को करने में कितना टाइम लगा? इस चेंज को करने में कितना टाइम लगा? ठीक है एक तो आपने बोल दिया, क्या बोल दिया आपने कि वेलोसिटी जब चेंज होगी एक मूविंग बॉडी की, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? या तो डायरेक्शन बॉडी की चेंज होगी या तो इसकी स्पीड चेंज होगी. तो उस वक्त चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम टेकन
उस वक्त आप बोल सकते हो कि बॉडी की एक्सेलरेशन आ गई। तो डेफिनेशन क्या आ गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब इसकी फार्मूला हम निकालने की कोशिश करेंगे, ये यहां पे आ गया ए एक्सेलरेशन, फिर इसका यूनिट भी निकालेंगे। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी मींस यहां से यहां जो बॉडी थी, ठीक है, इसकी स्पीड थी 10 या वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। ये ए पोजीशन, दिस इज द बी पोजीशन, यहां से यहां सी पोजीशन। अब इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई 20 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां स्पीड जब इंक्रीज हो गई दैट मींस स्पीड हो गई चेंज, वेलोसिटी भी हो गई चेंज, वेलोसिटी भी हो गई चेंज। अब चेंज कितने में हो गया? फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स में ये वेलोसिटी चेंज हो गई, तो टाइम तो आपको आ गया। अब वेलोसिटी चेंज क्या है? वेलोसिटी चेंज मींस फाइनल वेलोसिटी, कि इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है क्या माइनस इसकी अपनी वेलोसिटी क्या थी, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आप v से डिनोट करोगे एंड इसको आप u से डिनोट करोगे, इसको u से डिनोट करोगे इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर्स पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है? इट इज 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, इसको यहां पे इंट्रोड्यूस कीजिए, दिस इज v, दिस इज u डिवाइड बाय t, दिस विल बी द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की क्या बन गई हमारी फार्मूला। ठीक है, क्या है एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जब भी चेंज होगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए आप, हम एक क्वेश्चन यहां पे कर लेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा और इसके टाइप्स भी हम देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, a body, यहां लिखेंगे, हाँ, a moving train, यहां लिखेंगे a body increases, a body starting from rest, increases its speed, its velocity up to 10 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds, what will be its acceleration? What will be its acceleration? क्या क्वेश्चन लिखा हमने यहां पे कि हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो गई। जब ये रेस्ट से स्टार्ट हो गई तो इसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? इन 5 सेकंड्स। हमें इसका एक्सेलरेशन बोलना है। एक्सेलरेशन से पहले, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम इसका यूनिट देख लेंगे। यहां पे एक्सेलरेशन ऊपर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय ओर है यहां पे सेकंड, तो फिर इसका आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड ऑलरेडी है और इस टाइम का सेकंड आ गया यहां पे, दैट मींस सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर जब हम करेंगे तो पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। अब एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या है? याद रखना पड़ेगा, v माइनस u डिवाइड बाई टी। अब ये v क्या है यहां पे? इट इज फाइनल वेलोसिटी, इट इज फाइनल वेलोसिटी। ये u क्या है? इट इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये t क्या है यहां पे? इट इज द टाइम टेकन फॉर चेंज, वेलोसिटी चेंज करने में कितना टाइम लगा। अब आपको कौन सा पॉइंट वहां पे दिया गया है? ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया, यहां पे ये रेस्ट पे थी, अब यहां चली गई। जब ये रेस्ट पे थी तो इनिशियली ये रेस्ट पे थी, दैट मींस इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी 0 थी, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये रेस्ट से स्टार्ट हो गई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितना इसने ऑक्यूपाई किया है? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। टी कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स। ठीक है,
अब इन वैल्यूज को इसमें इंसर्ट कीजिए, आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। एक्सेलरेशन v10 minus u0 divide by 5, it will be 5 2s are 10 meter square. It will be 2 meter per second square. 2 meter per second square will be acceleration of this body. Will be acceleration of this body. अब यहां पे और एक बात और एक टर्म देख लीजिए, क्या टर्म, ये एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जैसे कि आपको प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे आ गया। ठीक है, अगर क्या हो गया, अगर जो चेंज ऑफ स्पीड, जो स्पीड में जो चेंज आ जाती है, अगर ये इंक्रीज होती है, दैट मींस पहले गाड़ी स्लो चल रही थी, उसके बाद फास्ट चलने लगी, उस वक्त एक्सेलरेशन तो बॉडी में आ गया, और वो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेन, ए मूविंग ट्रेन running with 25 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चल रही है और इस ट्रेन ये क्या चल रही है, विथ 25 किलोमीटर पर आवर। अप्लाइज ब्रेक्स, इसने ब्रेक्स अप्लाई किए। ठीक है, अप्लाइज ब्रेक्स, a moving train running with 25 kilometers stops after applying brakes in 5 seconds. What will be acceleration? What will be acceleration? ठीक है, अब यहां पे बात देख लीजिए क्या हो गई है। एक गाड़ी चल रही थी किस स्पीड से, 25 किलोमीटर से, दैट मींस इट इज इनिशियल वेलोसिटी विल बी 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा इसको, 5 seconds. Stops after moving, that means final velocity is 0 here. Final velocity is here 0. अब इसको यहां पे एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, it will be finally 0 minus 25 divided by 5, it will be minus 25 divided by 5, it will be 5 meter per second square, but this 5 will be minus. This 5 will be minus. यहां पे क्या आ गया, प्लस, इसको आपने बोला पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां पे आ गया माइनस, इसको आप बोलोगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है, स्पीड से, फिर ये ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद रुक जाए, उस वक्त जो आपकी एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी नेगेटिव, और यू कैन से रिटार्डेशन, उसको आप एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन लिखते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे कैसे आपको आंसर करना पड़ेगा। यहां पे आपका पॉजिटिव आ गया, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां पे आपका नेगेटिव आ गया, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब और एक टॉपिक सिंपल सा, अगर आप 11th क्लास 12th क्लास की बात करोगे, 9th क्लास की, वहां पे हमें कुछ इक्वेशंस डिराइव करनी होती है, लेकिन यहां पे हमें डिराइव नहीं करनी है, डायरेक्टली हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस है मोशन के, जो आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम कंपेयर करोगे आपस में, किसी का वैल्यू निकालना हो तो फिर कैसे निकालोगे। पहली v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये ऐसे ही याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी जरूरत लगेगी। नंबर सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर। नंबर थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे देख लीजिए, दिस v इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये तो पता है। यहां पे भी दिस इज डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आ जाए, अगर आपको वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए, सिंपली वेलोसिटी, आप वेलोसिटी का फार्मूला लगाओगे। एक्सेलरेशन पे आ जाए, आप एक्सेलरेशन का लगाओगे। स्पीड पे आ जाए, आप स्पीड का लगाओगे। लेकिन अगर आपको 2-3 वैल्यू दिए गए, जिसमें स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, टाइम भी, कुछ निकालना पड़ेगा आपको, तो फिर आपको ये 3 यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, क्या क्वेश्चन एक लिखेंगे हम यहां पे, देख लीजिए क्या क्वेश्चन लिखेंगे। Train is brought to rest in 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity of the train
इफ द ट्रेन हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे क्या दिया गया है, टाइम 20 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे लाई गई है, दैट मीन 0। एक्सेलरेशन भी दी गई है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। आपको क्या करना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब देख लीजिए इन पे आप नजर डालिए, आप इनिशियल देखिए, इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो ये नहीं लगेगी यहाँ पे। इसमें भी एस डिस्टेंस है तो ये नहीं लगेगी यहाँ पे। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दिस v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज 0, u आपको निकालना है, प्लस at। अब ये at क्या है, एक्सेलरेशन एंड टाइम। एक्सेलरेशन आपका 2 है, टाइम आपका कितना है 40, टाइम आपका कितना है 40, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे क्या हो गया, 2 to 4, दैट मीन्स 40 आ गया यहां पे, ठीक। प्लस u इज इक्वल टू v, इनको चेंज करो, माइनस v, u इज इक्वल टू 40, ठीक है, इज इक्वल टू 40। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 40 मीटर्स पर सेकंड। कितना आ गया इसके इनिशियल वेलोसिटी, 40 मीटर्स पर सेकंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपको पहले ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन आप यूज करोगे वहां पे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। देख लीजिए जो हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे उसमें एस था ही नहीं, तो हमने एस वाली को चेंज किया, हमने ये वाली लगाई। अगर आपको कहीं पे डिस्टेंस निकालनी हो तो ये नहीं लगेगी, ये लगेगा वहां पे, इन दोनों में से कोई जिसके वैल्यूज आपको वहां पे दिए गए होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मोशन का दूसरा लेक्चर। अब इसका तीसरा लेक्चर आने वाला है 1-2 दिन में। तब तक अल्लाह हाफिज, हैव ए नाइस डे।